साधु संतों की तपस्या के बिना कभी भी विश्व का कल्याण नहीं हुआ है और ये तपस्या आज भी चलती आ रही है। हमारे साथ इस समय सोमेश्वर बाहू महाराज जी हैं जो उर्द बाहू की तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या कैसे कर रहे हैं, इतनी कठिन तपस्या जिसमें उन्होंने एक हाथ खड़े किए हैं और ये तपस्या कितने दिनों से चल रही है, ये इन्हीं से जानेंगे। महाराज जी, उर्द बाहू की तपस्या क्या है और क्यों आप कर रहे हैं इतनी कठिन तपस्या? साधना तो जग कल्याण के लिए किया जाता है, जन कल्याण हेतु, सुख शांति समृद्धि जग के लिए। और हम संत है, हमारी साधना ही मेन लक्ष्य है। हमारी जीवन की एक लक्ष्य होता है साधना, साधु का जीवन का एक लक्ष्य होता है साधना। तो हम लोग है सन्यासी नागा बाबा, तो साधना ही हमारी मेन लक्ष्य है इस जग कल्याण के लिए। हम अपने लिए कुछ नहीं करते, इस जग कल्याण के लिए साधना करते हैं। जैसे मैं कैलाश में साधना कर रहा हूँ। जी, आप कैलाश में साधना कर रहे हैं, किस तरीके से ये साधना आप करते हैं? क्योंकि एक हाथ खड़े रखकर आप साधना कर रहे हैं, कोई एक प्रतिज्ञा तो लिया होगा आपने ना। साधु साधना करते कोई प्रतिज्ञा नहीं लेते। साधु जब साधना करते वो संकल्प लेते जो मेरे को साधना करना है। कितना दिन के लिए, किस टाइम के लिए, किस युग के लिए, वो नहीं देखा जाता है। साधना चलती जाती है, जैसे बहता पानी समुद्र में बहते रहता है, ऐसे साधना चलते जाते हैं। हमारे जीवन की एक आधार है संत का, संत के जीवन का आधार है ये साधना। महाराज जी, आप क्योंकि एक हाथ आपने खड़े किए, इसकी स्थिति के बारे में बताइए। क्या इसमें कोई मूवमेंट है क्या, किसी तरीके का? ना, साधना करने के लिए कोई मूवमेंट नहीं होता है, आत्मा संकल्प होता है साधना करने के लिए। जब आपने शुरुआत की थी साधना की तो कैसे आपने एकाग्र किया था अपने आप को? हाँ, हम संत है ना, हमारी अंदर से ये भावना जागृत होता है हमेशा, इस जग के लिए कुछ करे। ये जो शरीर है इस जग कल्याण हेतु हमारी लग जाए, तो हम लोग इसी वजह से साधना करते हैं। साधना करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, या क्या होगा, उस कोई लालच नहीं है इस जिंदगी का, इस जीवन की साधना करने से। अगर किसी ने साधना करने का आधार पे कोई उसकी मोल चुकाना या कोई लालच अंदर से भावना जाग गया, तो कोई मोल नहीं है उस साधना की। हम भगवान के नाम सुमरन कर रहे हैं इस जग के लिए, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है। ये जीवन का भी ऐसा ही कोई स्वार्थ नहीं, शरीर का भी कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं है जीवन की हमारी। महाराज जी, हिमालय से निकलकर आप यहाँ आए महाकुंभ में समाहित होने के लिए, क्योंकि महाकुंभ का इंतजार 12 सालों में। कैसे आप वहाँ से चले और यहाँ तक आए? पहले तो राज रजवाड़े का टाइम बैलगाड़ी में आते थे, कुछ भी आज जैसे जैसे युग के परिवर्तन हुआ है, ऐसे ही हम लोग भी साधन में आ गया होगा यहाँ तक। कोई किसी महाराज जी, हिमालय में जिस तरीके से पूरी ठंड होती है, एक माहौल अलग होता है, वो साधना क्या होती है जिसकी वजह से आप लोगों को किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता? ऐसा है, हम लोग जब साधना करते हैं तो प्रकृति हमारी जो आगे का देवी देवता लोग है या आत्मा प्रकृति का जो भावना है, उस भावना के ये कभार हो जाता है। कभार मीन्स छत, जैसे बारिश का छतरी, ऐसे ही हमारी देवी देवता बोलो, गुरु महाराज बोलो, दीर्घ विश्वास है हमारी भगवान के प्रति। तो हमारी देवी देवता दत्त महाराज, दत्त भगवान है, हमारी रक्षा करते हैं, पूर्णमाई हमारी साथ चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो देखिए किस तरीके से विश्व के कल्याण के लिए हमेशा से साधु संतों ने तप किया है और इस तप की वजह से ही आज विश्व का कल्याण है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।